ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए आज का दिन शुरू करते हैं। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया। कल का जो वीडियो था संकेत वाला, उसमें आपने इतना सारा प्यार दिया, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए और बाबा की कृपा से हम सभी को सही जवाब मिले। इसके लिए बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी को बहुत अच्छा लगा सुनकर। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं कृपा है हमारे साईनाथ की हम सभी पर, जो हमारे डाउट्स को, हमारी समस्याओं को, हमारी शंकाओं को इस प्रकार सुलझा देते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बाबा हमारी हर बात को समझते हैं, हर एक बात को सुनते हैं। हमें जिस चीज़ से तकलीफ़ होती है उसे वो हमसे दूर कर देते हैं, और जो हमारे भविष्य के लिए अच्छा होता है वो उसको हमारे ना चाहते हुए भी उसको करीब ले आते हैं। और हमें इसका एहसास कब होता है, जब हम उसको परख लेते हैं, जब हमारी ज़िंदगी में वो चीज़ें होने लगती हैं, तब हम कहते हैं कि हाँ, बाबा ने जो किया वो बहुत अच्छा किया। तो आइए अपने साईं जी से प्रार्थना करते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उस हर चीज़ को हम हर दिन सीखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आखिर ज़िंदगी में वो चीज़ें कौन सी हैं जिन्हें छोड़कर हम खुश रह सकते हैं, और वो चीज़ें कौन सी हैं जिन्हें अपना कर हम खुश रह सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ खोना पड़ता है कुछ पाने के लिए। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, हे देवा, हम आपके नादान बच्चे हैं, ना समझ हैं। इतनी समझ नहीं है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है हमारी लाइफ के लिए और क्या नहीं है। इसका हमें इतना अनुभव नहीं है। लेकिन जब आपसे प्रार्थना करते हैं तो हमें ये विश्वास हो जाता है कि अब हमारे बाबा हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं से हम सभी को बचा लेंगे। अब कुछ चमत्कार होंगे ज़िंदगी में जो हमारे लिए बेहतर होंगे। तो हे देवा, सदा अपने इस परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। बाबा मैं जहाँ भी रहूँ आप मेरे साथ साथ रहना। बाबा मैं कुछ भी करूँ आप मेरा मार्गदर्शन करना। मेरी अच्छी बुरी हर एक काम में, हर एक जगह मेरे साथ रहना। जब मैं कुछ अच्छा करूं तो उसे और अच्छा बनाने की मुझे बुद्धि देना, मुझे सामर्थ्य देना, मुझे सक्षम बनाना कि मैं उसको और अच्छे से कर सकूं। और जब भी मुझसे कुछ गलत होने वाला हो आप वहीं पर मुझे रोक देना। अपने संकेत के माध्यम से किसी रूप में आकर मुझे समझाना कि सही और गलत में भेद क्या है, आखिर क्या करने से क्या सही होगा और क्या मुझे नहीं करना चाहिए। दया करना, कृपा करना, हम सब की श्रद्धा की लाज रखना बाबा। हम सब के अंग संग रहना। और जिनकी भी सेहत से परेशान हैं, जो लोग जिनको तकलीफ़ है, प्रॉब्लम है, चाहे ज़िंदगी की कोई भी समस्या है, उसका समाधान सिर्फ़ और सिर्फ आप ही कर सकते हो। हे मेरे देवा, जिनकी सेहत अच्छी नहीं है उनकी सेहत अच्छी हो जाए। जो नौकरी से परेशान है, घर से परेशान है, अपने परिवार से जो भी समस्याएं झेल रहे हैं, उनकी हर एक समस्या का समाधान मेरे बाबा आप करना, रहम नज़र करना, दया करना और सबकी श्रद्धा की लाज रखना। जैसा कि आज की प्रेयर में कुछ नाम हैं जो कि मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप उनके लिए प्रेयर करना, आप उनके लिए प्रार्थना करना। जैसे कि एक नाम है मिसेस जयंती जी। मिसेस जयंती जी के लिए प्रे करना कि उनकी जो हालत है वो ठीक नहीं है, समस्या से गुज़र रही हैं, प्रॉब्लम से गुज़र रही हैं लाइफ में। तो उनकी ये समस्या का समाधान हो जाए। वो जिस भी हालत में है मालिक, उनकी हालत धीरे धीरे सुधरनी शुरू हो जाए, उनके लाइफ की पीड़ा खत्म हो जाए और खुशियों का आगमन हो। हम साईं जी से प्रार्थना करते हैं। आप सभी लोग प्रे कीजिएगा। जब भी पाठ करते हो, पूजा करते हो, जब बैठते हो तो मालिक से एक बार अपने सच्चे दिल से प्रे करना। सच्चे दिल की फरियाद मुराद बाबा ज़रूर सुनते हैं। और हमारी रंजना आंटी जी के ब्रदर हैं जिनका नाम सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ जी के लिए आप लोग प्रे करना कि सिद्धार्थ जी के जीवन में चल रही समस्या का समाधान हो। वो जिस प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं अपनी लाइफ में, जो उनको तकलीफ़ है, उस तकलीफ़ से बाबा उनको बाहर निकालें। हमारी ये प्रार्थना है कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं साईं चरणों में
और जल्द से जल्दी एक थैंक्स वीडियो आए बाबा का, जिसमें हमें सुनने को मिले कि बाबा ने उनकी समस्या का समाधान किया और अब वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। ऐसी कृपा करना मेरे मालिक। और एक मैसेज हमारे पास और था जो कि मिस्टर अशोक खांडेकर जी के लिए था। अशोक खांडेकर जी के लिए आप लोग प्रे करना, वो भी किसी समस्या में हैं और हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि उनकी समस्या का भी समाधान हो। जो तकलीफ़, जो दर्द उनको मिल रहा है, उस दर्द से सिर्फ बाबा ही निकाल सकते हैं। तो हे देवा, इनके दर्द को राहत में बदल देना, रहम नज़र करना और हम सब की, इस परिवार की श्रद्धा की लाज रखना। कोई जाने अनजाने में भूल हो जाए तो क्षमा करना। अच्छा, कुछ दिन पहले हमारे फैमिली में एक क्वेश्चन था किसी का कि हमें सज़ा किन चीज़ों की मिलती है। भगवान अगर हमें सज़ा देते हैं, मतलब हमें जब परेशानी आती है तो किस चीज़ के लिए आती है, क्यों आती है। तो देखिए, जो कार्य भगवान को नहीं पसंद है तो वो तो वही कार्य होंगे जो अच्छे नहीं होते, क्योंकि भगवान अच्छी चीज़ को तो करने के लिए मना करते नहीं हैं। भगवान वो कार्य करने को मना करते हैं जो बिल्कुल सही नहीं है। जैसे कि आइए आपको बता देते हैं, अपने अनुसार जितना सामर्थ्य मेरे पास है मैं उतना ही समझाने की कोशिश करूँगी। तो अगर हम सोचें कि हमें सज़ा मिलेगी तो पक्का मिलेगी, और वो किस चीज़ की मिलेगी। पहली बात, झूठ बोलना। दूसरी चीज़, चुगली करना, किसी की निंदा करना। तीसरी चीज़, बातों को छुपाना। चौथी, बुराई करना। पांचवी, किसी को नीचा दिखाना। छठी, किसी में कमियां ढूंढना। और सातवीं, किसी के कान भरना, लाइक किसी को कुछ अलग बातें बताना, ठीक है, किसी के प्रति नफ़रत भरना। तो अब इन चीज़ों से सज़ा कैसे मिलेगी। खुद को ही सही बताना, दूसरों को गलत समझना। तो देखिए, सबसे पहले झूठ बोलना। झूठ कहने को एक छोटा सा शब्द है कि झूठ बोल लिया क्या हो गया, पर हम नहीं जानते कि झूठ अगर किसी को नुकसान नहीं दे रहा तब ठीक है, लेकिन अगर आपके एक झूठ बोलने से किसी के दिल को तकलीफ़ पहुंचती है, अगर आपके एक झूठ बोलने से किसी को दर्द होता है, किसी का विश्वास टूटता है, तो आज उसका टूटा है तो कल आपका भी टूटेगा। वो चीज़ कभी मत करो जो सह ना सको। झूठ वही बोलो जिससे किसी को तकलीफ़ ना हो। अगर आपके झूठ से किसी का विश्वास टूटा, किसी का दिल दुख गया ना, तो उसके दिल में भी मालिक बैठा है। इस बात को याद रख के झूठ बोलना, पहली सज़ा झूठ अगर ऐसा है तो। दूसरी, चुगली करना। चुगली मतलब निंदा, है ना, निंदा ही होता है ना। मतलब कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को कुछ बात का कंफर्म नहीं होता, लेकिन वो फिर भी अपनी बातों को रखते हैं और वो भी गलत तरीके से, है ना। बात अगर मान लो चुगली, लाइक मैंने आपसे कोई बात कही और मैंने आपसे कहा कि ये किसी से शेयर मत करना, लेकिन आपने वो मेरी बातें सबसे शेयर कर दी और मेरे सामने मीठे बने रहे। तो इन सब चीज़ों को करने से भगवान दुखी होते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते किसी का दिल दुखे, क्योंकि सबके अंदर भगवान है यदि माना जाए तो, सबके भीतर बैठा है साईं। तो चुगली कभी मत करना, करना भी नहीं और सुनना भी नहीं। जहाँ हो रही हो वहाँ से उठ के निकल लेना, नहीं तो भागीदार बन जाओगे। और बातें छुपाना, यदि कोई आपका सच्चा साथी है, वो आप पर पूरा विश्वास करता है और अपनी हर एक बात आपसे बताता है, तो कभी उससे ऐसी कोई बात मत छुपाना जिसका उसे आप पर भरोसा हो। अगर वो आप पर भरोसा करता है या करती है कि ये बंदा मुझसे कुछ नहीं छुपाएगा, तो सच में कभी मत कुछ छुपाना। ऐसे व्यक्ति से झूठ मत बोलना जो तुम्हारे झूठ को भी सच मान ले, ठीक है। और चौथी मैंने बोली थी बुराई करना। बुराई भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता, हम अपने अकॉर्डिंग किसी को जज कर रहे हैं कि वो ऐसा है, वो वैसा है। क्या पता वो व्यक्ति अच्छा ही हो, क्या पता वो जैसा हम उसके लिए सोच रहे हैं वैसा ना हो, क्या पता उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ हों। तो इसलिए बुराई करने से बचें। अब पांचवी बारी थी कमी निकालना। जैसे कि कोई भी काम है,
हमें क्या होता है, हमें नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं लाइफ में जो किसी की अच्छाई को नहीं देखते, वो उसकी बुराई को देखते हैं। किसी ने 100 अच्छे काम किए हैं, अगर एक गलती हो गई तो उसने उसकी गलती को देखा, उसके 100 अच्छे काम नहीं देखे। तो इसलिए किसी की कमी को जब देख रहे हो तो उसकी अच्छाइयों को भी तो देखा जाए ना। और यदि आपके साथ ऐसा होता है तो धैर्य बनाए रखिए, ठीक है। वहाँ से दूर हो जाइए जहाँ पर किसी चीज़ की कोई वैल्यू ना रखी जा रही हो। बहस करने से अच्छा है हट जाना, दूर हो जाना। और एक और चीज़, कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाना, कभी भी किसी को ये फील नहीं कराना कि तुम छोटे हो, ठीक है। क्योंकि हम भी कोई बहुत बड़े नहीं हैं। मालिक के आगे मांगते हैं ना कि बाबा ये दे दो, तो हम कहाँ से बड़े हो गए। मंदिर में जाकर मांगते ही तो हैं कि देवा ये दे दो वो दे दो, तो हम भी तो छोटे ही हैं, हम कौन से बड़े हैं। इसलिए कभी गलती हो जाए तो माफ़ी मांग लेना, लेकिन कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना। अगर देखो हम लोग अगर ये काम नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है कोई इस वीडियो को सुन रहा हो जिनको ये मैसेज भगवान की तरफ से मिलेगा, तो शायद अगर किसी के दिमाग में अच्छी बात पड़ती है और वो सुधर जाते हैं तो अच्छा होगा ना। और हम लोग भी आज से अगर ये काम कभी हम जाने अनजाने में अगर करते भी होंगे, तब आज से हम बिल्कुल नहीं करेंगे। किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी से अपने व्यक्ति से झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ तो किसी से भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कभी कभी हमें अपनों को बचाने के लिए भी झूठ बोलना पड़ जाता है, तो वो झूठ जायज़ है। जहाँ पर किसी की जान बच रही है वो झूठ जायज़ है, ठीक है। और किसी के प्रति मन में नफ़रत मत रखना, ना खुद रखना ना किसी के प्रति भरना, ठीक है। जलन की भावना नहीं रखना, ईर्ष्या की भावना नहीं रखना, ठीक है। किसी ने अगर आपसे विश्वास करके कोई बात बताई है तो उसकी बात जाकर किसी दूसरे को कभी मत बताना। बहुत बुरा होता है, दिल दुखता है किसी का जब उसे पता लगता है कि आपने उसके साथ विश्वासघात किया, ठीक है। तो ऐसे कभी मत करना। अगर आपने ये सब काम नहीं किए तो आपकी प्रार्थना इतनी जल्दी स्वीकार होगी ना कि आप सोच भी नहीं पाओगे। क्योंकि अगर ये चीज़ें आपके अंदर है ही नहीं तो सोचिए, आप तो प्योर सोल हो, आप तो कितने अच्छे हो। अगर ये सब चीज़ें आपके अंदर है ही नहीं, लेकिन हम इंसान हैं, जाने अनजाने में कभी कभार गलतियाँ हो जाती हैं जो हमें पता भी नहीं होती, ठीक है। इसलिए संगत वैसी कर लीजिए जहाँ पर ये सब कुछ यूज़ ही ना होता हो, और अगर होता भी है तो अपने आप को इतना कंट्रोल में रख लीजिए कि आप इन सब चीज़ों से होते हुए भी दूर हो जाओ। जैसे आपको पता लगे कि यहाँ पर ये गलत हो रहा है तो वहाँ से निकल लो। क्योंकि अगर ये गलतियाँ करी हैं उसके बाद हम सोचें कि भगवान हमें सुख देगा, तो पहले भुगतान करना पड़ेगा, फिर सुख का अनुभव होगा। हम कहेंगे हमने किया ही क्या है। ये छोटी छोटी चीज़ें करके ना हम अपने पुण्य ख़त्म कर लेते हैं और फिर हम कहते हैं कि भगवान हमें सज़ा किस बात की दे रहा है। डियर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें पता नहीं लगती और कहीं ना कहीं हमसे गलती हो जाती है। इसलिए दिन प्रतिदिन इन चीज़ों को याद रखते रहना चाहिए कि हमें ये सब काम नहीं करने हैं, ठीक है। क्योंकि क्रोध आपसे कई बार बहुत कुछ गलत करवा देता है। इसलिए क्रोध से बाहर आओगे तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। मालिक से लगन लग जाएगी तो इन सब चीज़ों से दूर होते जाओगे। बाकी मुझे इतना भी ज्ञान नहीं है, जितना था उतना आपके साथ शेयर किया। अगर कुछ गलत कह दिया हो तो माफ़ी चाहती हूँ। आइए आज की लीला का आनंद लेते हैं। साईं जी कृपा करें और इन सब चीज़ों से हम सबको दूर रखें। हम एक नेकी के रास्ते पर चलें, अच्छे रास्ते पर चलें और ये सब बातें हमसे बहुत दूर हो जाएं। हमारे बाबा से यही प्रार्थना है। पापा जी बहुत बहुत शुक्राना, सदा इन सब चीज़ों से हमें बचाना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, आज की लीला को सुनते हैं। तो आज की लीला अब आपके सामने। ओम साई राम मनु जी। मैं दीप्ति शिखा रायपुर से बोल रही हूँ। ऐसे तो बहुत सारी लीलाएं हुई हैं हमारे साथ बाबा की, लेकिन आज की जो लीला है वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ और अपने दीदार फैमिली से भी। आज जैसे कि कल 14 नवंबर था, तो कल थर्सडे था। मैं गुरुवार व्रत करती हूँ बाबा की, तो सवेरे मॉर्निंग प्रेयर जो आपकी आती है वो मैंने देखा नहीं था।
मैं सोची कि पूजा करने के बाद सुनूंगी। फिर चुप पूजा करने के बाद मैं कुछ काम से बाहर चली गई, तो मुझे ध्यान में नहीं आया। फिर बाहर भी जाती हूँ तो मैं मोबाइल में कुछ ना कुछ देखती रहती, यूट्यूब में बाबा के बारे में या गाने सुनती हूँ बाबा के। तो भी मेरे पास सामने फिर वो प्रेयर आया, तो भी मैंने फिर थोड़ी देर के बाद सुनूंगी करके फिर उसको मिस कर दिया। फिर मैं शाम को घर आई, बाबा की पूजा की, फिर मैं मंदिर चली गई बाबा के। फिर वहाँ से आने के बाद मुझे ध्यान नहीं रहा, फिर वो मुझसे 14 नवंबर वाली जो मॉर्निंग प्रेयर है वो मिस हो गई। तो आज 15 नवंबर, हाँ 15 नवंबर, मैं सवेरे उठ के मॉर्निंग प्रेयर लगाया, जो कि आपका जैसे डेली रूटीन में जो आता है जी अनु जी। तो सवेरे मुझे जैसे ही मैं यूट्यूब खोलती हूँ मुझे आपकी मॉर्निंग प्रेयर दिखती है, लेकिन आज मुझे आपकी मॉर्निंग प्रेयर नहीं दिखी। तो मेरा मन बेचैन हो गया कि मुझे लगा कि शायद मैंने कल जो मॉर्निंग प्रेयर मिस कर दी थी, इसकी वजह से मुझे आज की मॉर्निंग प्रेयर बाबा मेरे सामने नहीं ला रहे हैं। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी अंदर से। मैंने 2-3 बार 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 यूट्यूब खोल खोल के देखा, लेकिन आपकी मॉर्निंग प्रेयर नहीं आई थी। तो मैंने बाबा से फिर मेरे मन को मैंने समझाया और बाबा से मैं बोली कि ठीक है बाबा, आपकी इच्छा है तो ज़रूर आ जाएगी। फिर मैं ऐसे ही देख रही थी तो आज कार्तिक पूर्णिमा है। तो फिर मैंने अचानक से जैसे यूट्यूब बंद करी थी, मैंने कार्तिक पूर्णिमा का कुछ वो देखा। तो फिर मैं उसको क्लिक करी, मतलब क्लिक नहीं करी, अपने से क्लिक हो गया उसमें, फिर आपकी मॉर्निंग प्रेयर चालू हो गई। मैं बहुत खुश हो गई अनु जी, और मैंने बाबा को थैंक यू बोला और आज की आपकी पूरी मॉर्निंग प्रेयर सुनी। अब ऐसा है कि सवेरे जब भी उठो मॉर्निंग प्रेयर ना सुनो तो मन उदास सा होता है। और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि मैं कल शिरडी जा रही हूँ 16 नवंबर को। मेरी टिकट हो गई है, लेकिन वेटिंग लिस्ट में है, और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बाबा से प्रेयर करें कि मेरी टिकट कंफर्म हो जाए और कल हम हंसी खुशी अपने परिवार के साथ बाबा के दर्शन करें। ये थी मेरी आज की एक्सपीरियंस और मुझे आपसे शेयर करना था। थैंक यू अनु जी, थैंक यू बाबा, मुझे इतना प्यार करने के लिए कि मॉर्निंग प्रेयर के बिना मुझे इतना अधूरा लगने लगा कि मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। तो थैंक यू बाबा, लव यू बाबा। तो दीप्ति शिखा जी की तरफ से बताई गई इस लीला को बहुत ध्यान से सुना आप लोगों ने। बहुत अच्छी लीला, बाबा की कृपा कि हम क्या ही बात करें। बाबा की लीला अपरंपार है। जो भक्त साईं से जुड़ते हैं उनके चमत्कारों का अनुभव उन भक्तों को होता ही होता है। बाबा की लीला सबके साथ होती है। दीप शिखा जी, आपका बहुत 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 शुक्रिया। मालिक ऐसे ही आपके जीवन में बहुत सारी लीलाएं होती रहें, आपके साथ बाबा की कृपा हमेशा बनी रहे। आप और आपका परिवार सदा साईं कृपा से तंदुरुस्त रहो, खुश रहो, हेल्दी रहो। मालिक की कृपा से हर खुशी आपके जीवन में आए, हम बाबा से प्रार्थना करते हैं। और आप भी सबके लिए प्रार्थना कीजिएगा, जो भी इस फैमिली में जिनको भी तकलीफ़ होती है सबके लिए प्रार्थना करते रहिए। एवरी डे, हर मॉर्निंग साई मॉर्निंग बनती जाए। तो चलिए आइए अब 11 वचनों को पढ़ कर के आज के इस दिन को शुरू करते हैं। मेरे साथ साथ पढ़िए बाबा के 11 वचन। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खा ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उस कारण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय।
साईं बाबा सभी पर कृपा करें। साईनाथ की असीम कृपा से आप सभी का जीवन खुशी से बीते, आज का दिन भी खुशी से बीते और सब कुछ खुशियों से भरा हो। हम साईं जी के चरणों में ये प्रार्थना करते हुए आज की इस प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। साईं चरणों को स्पर्श करते हुए शुरू करते हैं एक और नया दिन। बाबा सबको खुश रखें, मेरी बाबा से प्रार्थना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।